जिनकी पेंशन काटी गई है उनकी बहाल की जाएगी और पेंशन और बढ़ाई जाएगी। इसलिए हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े। ये पत्रकार दोस्त सभा को बिगाड़ते हैं कि पीछे मंत्री को ये कानून भी वापस लेने पड़े और किसानों से माफी भी मांगनी पड़े। विधानसभा के चुनाव किसी समय भी हो सकते हैं। त्यागी तपस्वी चौधरी ओम प्रकाश पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं आप सभी को यही एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है और साथियों जो यूपी के अंदर आपका इलेक्शन है, यूपी के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी का और आपने जयंत सिंह जी की इमदाद अपने रिश्तेदारियों में, और पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की आप चुनाव में प्रचार करें और उनकी वोटें दिलाएं। जी की नीतियों में आस्था रखते हुए आज दूसरी पार्टियां छोड़ करके आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथों आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उनके सांकेतिक रूप में नाम लूंगा, समय ज्यादा नहीं उसमें होगा। चौधरी मेहर सिंह जी पोपड़ा की अध्यक्षता में जो हमारे 5 गांव है गंगा टेढ़ी पोपड़ा, उसके सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आज आदमी आए हैं और उन्होंने वो 30 आदमियों को ज्वाइन आज वो करा रहे हैं। मैं संकेत के रूप में एक आदमी को हमारे कंवरपाल जी बुकाना हमारे बीच में है, इनके सहयोग से अभिषेक दादूपुर जी, विनोद जी, पालाराम जी, अजय, अंशुल और 18 आदमियों ने पार्टी ज्वाइन की है। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का इनको पार्टी ज्वाइन कराने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे युवा के प्रधान अमरीश सिंह जी के सहयोग से हमारे सूरज सिंह जी खिजराबाद से, सरदार हरमीत सिंह जी, प्रीत सिंह जी, गुरमीत सिंह जी ठरवा माजरा, बालक सिंह जी, सुबा सिंह चौगामा जी, संदीप सिंह जी, जतिंदर सिंह जी, विजयपाल बासा जी, सोनू सहसी जी, ओम प्रकाश सहसी जी, रघुवीर जी पंडित जी आज पार्टी ज्वाइन की है। मैं हमारे बीच में विधानसभा क्षेत्र के गांव से आए हुए पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच पाती है, घरों में बैठी हुई मेरी माता और बहनों, नौजवान दोस्तों और इस खुशी पर धाम देश के उज्जवल भविष्य बच्चों, आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ के बात कर लूँ आपसे। तो कृपया जो लोग खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक साइड में हो जाओ, पीछे लोग बैठे हैं। ये पत्रकार दोस्त सभा को बिगाड़ते हैं कि पीछे। काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का अवसर मिला है। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया था कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और संगठन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध पक्ष की पार्टियों के नेता भी इस बात को मानते हैं कि समूचे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव किसी समय भी हो सकते हैं। अब आपको 3 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जो उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनावों के परिणामों की वजह से
सारे देश का वातावरण बदल गया है। इस लुटेरी सरकार को लोग सबक सिखाने का मन बढ़ा चुके। जैसा कि नफे सिंह जी ने बताया, जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों का आभार व्यक्त करने गया था जो पिछले लगभग 1 वर्ष से गर्मी सर्दी बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग केवल एक है कि इस कृषि प्रधान देश का किसान और कमेरा संपन्न, समृद्ध और खुशहाल हो। ये जो गलत कानून सरकार ने बनाए हैं, इन कानूनों को सरकार वापस ले। सरकार इस पे अड़ी हुई थी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सर्वोच्च नेता अभय सिंह जी ने विधानसभा से त्याग पत्र दे करके इस सरकार को मजबूर कर दिया कि अब लोग आपके खिलाफ हैं, इसलिए आपको अपने हालात बदलने पड़ेंगे। और साथियों, मैं जब उन साथियों का आभार व्यक्त करने गया था, मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम का तो किसान आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन में 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, चमार, धाणक, वाल्मीकि, रेकर, खटीक, खाती, कुम्हार, लुहार, सुनार, मणियार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, दुकानदार और कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, सभी बिरादरी के लोग जो हैं इस कुशासन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और उसी का सुखद परिणाम निकला कि प्रधानमंत्री को ये कानून भी वापस लेने पड़े और किसानों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस लुटेरी सरकार को सबक सिखाने के लिए आप सब लोगों को, सबको साथ लेकर के चलने का मन बनाना है। जो साथी आज शामिल हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि और साथियों को भी पार्टी में जोड़ने का काम करें। अगर संगठन मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। आज आम आदमी की ज़बान पर एक बात है कि जब भी चुनाव होंगे, हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक खलक, नगाड़ा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। इसलिए निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे करने का काम करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूँ, आप मेरी तरफ से लोगों को जा करके ये कहें कि सरकार बनाना उनका काम है, लेकिन सरकार बनने के बाद मैं जिन लोगों को सरकार ने परेशान किया है, कहा तो चुनाव घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वायदा किया था और कहा पेंशनें काटी जा रही हैं, कर्मचारियों की 100% पेंशन काट दी गई है। आज किसान और कमेरे के सर के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे योजनाबद्ध तरीके से लोगों के मेहनत का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी टाइप के, उनके पास जाता है और उनसे वो पैसा सीधा लेकर के आज देश में लोगों को लूटने का काम करते हैं। अब वो चुनाव में आपके बीच में आएंगे, उनसे एक बात पूछना कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जब सरकार गई थी 2005 में, तो हमने 2000 करोड़ से फालतू रुपया सरकार के खजाने में छोड़ा था। आज 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हरियाणा सरकार के ऊपर कर्जा है। ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर तो कहीं एक ईंट नहीं लगाई। सड़कें जो हमारे राज्य में बनी थी टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई है। किसान को खेत में बिजली और पानी नहीं उपलब्ध, खाद के लिए लाइन में लगाना पड़ता है, खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलते और फिर सरकार की तरफ से निर्धारित भाव नहीं मिलते हैं। अगर किसी की गेहूँ खरीद भी ली जाए तो फिर उसका पैसा नहीं देते हैं। ये हालत आज इस प्रदेश की हो चुकी है। इसलिए साथियों,
मैं आपसे संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूँगा, राज बढ़ा दो फिर मैं थारे सारे फोटो निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नारे लगाने से काम चलता, जेल में खाली बैठा था एकला ही चला। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा। इसलिए हिम्मत और हौसला रखो, लोगों से जुड़े रहो, जो रास्ता भटक गए उन्हें पुचकार के शामिल कर लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करने का निर्णय ले चुके हैं। चौधरी साहब ने सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष किया कि इस देश के गरीब आदमी को रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। और निकम्मी सरकार ने लोगों को सुविधा देने के बजाय जो सुविधा हमारी सरकार में मिली थी वो भी वापस लेने का काम किया था। इसलिए अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था और एक दुष्प्रचार फैलाया था कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध पक्ष की सारी पार्टियां भी इस बात की सराहना करती हैं। आज तो बच्चे बच्चे की जबान पे एक बात है कि जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश ही नहीं समूचे देश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूँ और आप मेरी तरफ से लोगों को जाकर के विश्वास दिला सकते हैं कि जो भी पढ़ा लिखा युवक होगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे चमार, ढाणक, वाल्मीकि, रेगर और खटीक है, चाहे खाती, कुम्हार, लुहार, मणिहार, सुनार, और चाहे ब्राह्मण बढ़िया है, चाहे दुकानदार और कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार या मजदूर है, किसान है या कमेरा है, हम हर पढ़े लिखे बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। अगर किसी पढ़े लिखे बच्चे के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट कहीं भी दे दिया हो, हम वोट की राजनीति नहीं करते इसमें, किसी बच्चे के माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। और गांव का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि लुटेरों से जब वो आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो उनसे पूछना कि हमारी सरकार जब गई थी हमने 2000 करोड़ से ऊपर रुपया छोड़ा था, आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किस बात का है। जो बच्चा पैदा होगा उसके सर पर हजारों करोड़ का कर्जा होगा। आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। ये हालत आज प्रदेश की हो चुकी है। इसलिए इस सरकार को सबक सिखाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम 36 बिरादरी के लोगों को जोड़ करके साथ लेकर के चले। सरकार आपकी बनेगी और जब आपकी सरकार बनेगी तो आपके सारे अधूरे काम पूरे किए जाएंगे। जिनकी पेंशन काटी गई है उनकी बहाल की जाएगी और पेंशन और बढ़ाई जाएगी। ये मैं आपसे वायदा करूँगा। इसलिए साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने आया हूँ, मैं तो आपका धन्यवाद करने आया हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। आप आए, आपने मुझे जो प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।